नागपुर शहर में युवाओं को रोजगार और प्रशिक्षण के नए अवसर प्रदान करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठाया गया है। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी की उपस्थिति में नागपुर महानगर पालिका सहित 3 विभागों ने नागपुर स्किल सेंटर से संबंधित एएमयू पर हस्ताक्षर किए। शहर के रेडिसन ब्लू होटल में आज एक विशेष कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जहां नागपुर स्किल सेंटर को सशक्त और विस्तारित करने के लिए महत्वपूर्ण समझौता ज्ञापन एएमयू पर हस्ताक्षर किए गए। इस अवसर पर केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी प्रमुख अतिथि के रूप में उपस्थित थे। इस एएमयू में नागपुर महानगर पालिका के साथ साथ 2 अन्य विभागों तकनीकी शिक्षा विभाग और उद्योग विभाग ने भाग लिया। इस साझेदारी का उद्देश्य युवाओं को विभिन्न औद्योगिक और तकनीकी क्षेत्रों में उच्च स्तरीय प्रशिक्षण उपलब्ध कराना है, जिससे स्थानीय स्तर पर रोजगार के अवसरों में वृद्धि हो सके। नितिन गडकरी ने इस अवसर पर कहा कि नागपुर को देश का स्किल हब बनाने की दिशा में ये समझौता एक महत्वपूर्ण कदम है। उन्होंने बताया कि आने वाले समय में इस सेंटर के माध्यम से हजारों युवाओं को आधुनिक उद्योगों की मांग के अनुरूप प्रशिक्षित किया जाएगा। स्वाभाविक रूप से हमारा जो उद्देश्य है वो विदर्भ का सर्वांगीण विकास है, और विदर्भ का सर्वांगीण विकास करना यानी विदर्भ का जीडीपी ग्रोथ में कंट्रीब्यूशन बढ़ाना, विदर्भ में इंडस्ट्रीज, ट्रेड, बिजनेस और एग्रीकल्चर में इन्वेस्टमेंट लाना, विदर्भ में इंडस्ट्री, ट्रेड, बिजनेस इसको बढ़ाकर हम एम्प्लॉयमेंट पोटेंशियल को बढ़ाना चाहते हैं। हमारा बेसिक उद्देश्य यही है कि हमारा पर्पज यही है कि हम विदर्भ के युवाओं को रोजगार निर्माण करना चाहते हैं, और रोजगार निर्माण करने के लिए 4 बातें आवश्यक है, इसलिए इसके पीछे लगे हुए हैं। मैं अक्सर एक बात कहता हूं कि ये जो वेल्थ क्रिएटर है इंडस्ट्री, दे आर नॉट ओनली वेल्थ क्रिएटर, दे आर एम्प्लॉयमेंट क्रिएटर। और इसलिए एक अभी कोई छोटी इंडस्ट्री शुरू होती है तो उससे अनेक लोगों को रोजगार मिलता है। अभी हमारे यहां, मैं परसों बैतूल में फॉरेस्ट में एक रिसोर्ट में गया था, तो मैंने उनको पूछा कि आपका कितने लोग काम करते हैं, तो 127 लोग काम करते हैं। तो 127 लोगों का जीवन एक रिसोर्ट पर डिपेंड करता है, और इसलिए उन लोगों के जीवन में गरीबी से अगर मुक्त करना है और उनकी सस्टेनेबल डेवलपमेंट करनी है, उनका डोमेस्टिक हैप्पी ह्यूमन इंडेक्स बढ़ाना है, तो इसका अर्थ है कि एम्प्लॉयमेंट क्रिएट करना। और एम्प्लॉयमेंट क्रिएट करने के लिए हम फैसिलिटेटर हैं। गवर्नमेंट, राज्य सरकार हो, भारत सरकार हो, या एसोसिएशन फॉर इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट हो, या म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन हो, हम सब लोग फैसिलिटेटर हैं। और विशेष रूप से टाटा स्ट्राइव जैसी कंपनीज है जो प्रॉफिट मेकिंग ऑर्गेनाइजेशन नहीं है, वो सोशली कमिटेड है कि हमारे देश के डेवलपमेंट में एम्प्लॉयमेंट क्रिएट होकर ये रोजगार कैसे निर्माण हो, ये उनका उद्देश्य है। और इसके लिए स्किल डेवलपमेंट कैसी हो, इसके लिए वो ट्रेनिंग देने वाले हैं। और आपको ये सुनकर खुशी होगी कि आज हमारे यहाँ जिस प्रकार की डेवलपमेंट हो रही है, उस डेवलपमेंट किस प्रकार की हो रही है और किस प्रकार की मैन पावर हमें लगने वाली है, इसमें अध्ययन करने की आवश्यकता है, रिसर्च करने की आवश्यकता है। We need to establish cooperation, coordination and communication between the stakeholders. नहीं तो क्या होगा, मैं जब युवा था तो हम विदर्भ में इंडस्ट्री आए करके मैं विधान मंडलों में भी आवाज उठाता था। तब जॉर्ज फर्नांडिस इंडस्ट्रीज मिनिस्टर थे, और विदर्भ में भंडारा में लाखनी के पास अशोक लेलैंड की स्थापना हुई। बड़ी खुशी हुई हमको कि अशोक लेलैंड की स्थापना हुई करके। और अशोक लेलैंड की स्थापना हुई, और जब अशोक लेलैंड ने मैन्युफैक्चरिंग शुरू किया तो भंडारा, उस समय का भंडारा गोंदिया जिला एक ही था, उसमें आईटीआई में ऑटोमोबाइल का कोई ट्रेनिंग ही नहीं था, ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग का कोई ट्रेनिंग ही नहीं था। और फिर जब वो अशोक लेलैंड ने एडवर्टाइजमेंट निकले तो स्थानिक लोगों को संघर्ष करना पड़ा, तो उन्होंने कहा कि इनको तो ये आता ही नहीं। तो ये डेवलपमेंट के साथ और इंडस्ट्री के साथ उनकी स्किल मैन पावर का कौन सी चाहिए, उसका स्टडी होना आवश्यक है। अभी गढ़चिरौली जिले में देवेंद्र जी ने काफी प्रयास किए, स्टेट गवर्नमेंट ने,
और हमारा जो आयरन ओर है वो 65 ग्रेड का है। उस दिन सज्जन जिंदल जो है स्टील में सबसे बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट है अभी, उन्होंने मुझे कहा कि नितिन जी आपको पता है ये 65 ग्रेड का है। और इसका मतलब क्या होता है? बोले वर्ल्ड की सबसे बेस्ट क्वालिटी है और इस आयरन ओर से जो स्टील बनेगा वो पूरे दुनिया में लोग प्रिफर करेंगे। और उसमें भी ये है कि कुछ लोग अब ग्रीन स्टील तैयार कर रहे हैं। तो ग्रीन स्टील वाले जब लोग मुझे मिले कि जो इकोलॉजी एंड एनवायरनमेंट पॉइंट ऑफ व्यू ग्रीन स्टील बनाएंगे, तो उन्होंने कहा हमारा पूरा मार्केट यूरोप है, हम यहां नहीं बेचने वाले। यानी एक से दूसरा, दूसरे से तीसरा, तीसरे से चौथा। तो ये नेचुरली ये जो ग्रोथ है ये एम्प्लॉयमेंट पोटेंशियल से आती है। एम्प्लॉयमेंट पोटेंशियल ये एजुकेशन, स्किल और ट्रेनिंग से आता है। और इसलिए विदर्भ की स्ट्रेंथ क्या है, विदर्भ की वीकनेस क्या है, इसका अध्ययन करते हुए एक एक सेक्टर में हमने जो विकास का प्लान किया हुआ है उसमें ये स्वाभाविक है कि हमारे एसोसिएशन ऑफ इंडस्ट्रीज ने उनका ज्यादा ध्यान इंडस्ट्रियल सेक्टर में है और रहना भी चाहिए, और टाटा का भी है। पर मैं थोड़ा सा उनसे अनुरोध करूंगा कि मैं रूरल और एग्रीकल्चर सेक्टर की भी बात करना चाहूंगा। कार्यक्रम के दौरान मनपा आयुक्त तथा अन्य वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित रहे। रेडिसन ब्लू होटल में हुए इस समारोह में उद्योग जगत से जुड़े कई प्रतिनिधि और शैक्षणिक संस्थानों के प्रमुख भी मौजूद थे। आज का जो एमओयू है ये स्पेसिफिक नागपुर सिटी और नागपुर जिला के यूथ के लिए है, इसीलिए इसका नाम नागपुर स्किल सेंटर है। जो बढ़ती इकोनॉमी है नागपुर की और इकोनॉमी बढ़ने के कारण जितने अलग अलग इंडस्ट्रीज़ में बढ़ाव आ रहा है, इसमें हर जगह मैन पावर की गरज है। और स्किल्ड मैन पावर अगर अवेलेबल नहीं रहेगी तो फिर हमारे शहर के जो यूथ है उनको जॉब्स नहीं मिलेगा, किसी और को मिलेगा। तो ये नीड देखते हुए गडकरी जी ने हमको ये कहा कि भाई आपको एक ऐसा स्किल सेंटर तैयार करना है जो नागपुर की ग्रोथ को मद्देनज़र रखते हुए और इसमें जो इंडस्ट्रीज़ बढ़ रही है इसमें जो जॉब्स रिक्वायर्ड है वो आप स्किलिंग कीजिए। जब हमने रिसर्च किया तो हमने देखा कि टाटा स्ट्राइव जो टाटा सन्स की एक सोशल विंग है, इनका सबसे बढ़िया काम है। 40 सेंटर ये ऑलरेडी अक्रॉस इंडिया चला रहे हैं। हमने उनके साथ पार्टनरशिप का प्रस्ताव रखा, उन्होंने अग्री किया। साथ ही साथ ये स्किल सेंटर का इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो नागपुर म्यूनसिपल कॉरपोरेशन की ओर से हमको मिला है। मल्टी स्किल सेंटर स्मार्ट सिटी के अंतर्गत पार्टी में बना था, तो हमने ये आज दोनों के साथ एमओयू साइन किया है और एक 3 जन मिलकर पार्टनरशिप में ये स्किल सेंटर की शुरुआत कर रहे हैं। आपने विदर्भा की ग्रोइंग इकोनॉमी के बारे में जो कहा, उसके लिए हम अलग से एक स्किल यूनिवर्सिटी का प्रस्ताव हमने एडवांटेज विदर्भा में रखा था। गडकरी साहब ने वो प्रपोज किया था, देवेंद्र जी ने अग्री किया। उसके लिए हमको 100 एकड़ की जगह अभी आइडेंटिफाई होकर इंडस्ट्रीज डिपार्टमेंट से मिलेगी। उसमें जितनी भी अलग अलग इन्वेस्टमेंट विदर्भा में आ रही, चाहे स्टील सेक्टर में हो, सोलर में हो, डिफेंस में हो, एमआरएओ में हो, उसमें जो जॉब्स रिक्वायर्ड है उसके लिए हम ट्रेनिंग करेंगे। वहाँ करीब करीब 10 अलग अलग स्कूल्स रहेंगे, 10,000 बच्चों का उसमें कैपेसिटी रहेगा, वो विदर्भा के लेवल पे होगा। ये आज का जो सेंटर है नागपुर के लेवल पे है। इनिशियल कैपेसिटी 1000 स्टूडेंट्स की है, कोई फीस नहीं है, बस एक 2,000 रुपये का रिफंडेबल डिपॉजिट है। और कई सारे ऐसे कोर्सेज है जो 10वीं पास या 12वीं पास लोग भी कर सकते हैं। सो इसके थ्रू हमारी जो एसोसिएशन है, एक बार कोर्स हो जाएगा, सर्टिफिकेशन टाटा देगी। टाटा के सर्टिफिकेट का बहुत इंपॉर्टेंस होता है, वैल्यू होती है। और हमारी एसोसिएशन जो है उनके लिए जॉब्स के लिए डेफिनेटली लोकल लेवल पे ही ट्राय करेगी और कोशिश करेंगे की उनको यहीं कहीं जॉब मिले। खर्चापेक्षा जास्त आपला फोकस असेल की इम्पॅक्ट काय असेल, तर इम्पॅक्टवर मी बोलू इच्छितो। कारण खर्चाचं झालं तर 4-5 पार्टी एकत्र येऊन प्रत्येकजण आपापला तऱ्हेने प्रयत्न करत आहेत। तर इम्पॅक्ट जो आहे तो पुढच्या 3 वर्षात निदान 2000 युवा युवतींना कौशल्य मिळवून जॉब आणि त्यांचा करिअर चालू करून देण्याची संधी आपल्याकडे आहे या नव्या सेंटरमध्ये। आणि ही फक्त एक सुरुवात आहे, राईट। स्किल डेव्हलपमेंट इज वन ऑफ द ऑपॉर्च्युनिटीज दॅट इज देअर। या व्यतिरिक्त आपलं काम बाकीच्या दिशामध्ये पण चालू आहे। ITI बरोबर काम चालू आहे। उद्योजक डेव्हलपमेंट म्हणजे न्यू ऑन्टरप्रेनर्सला डेव्हलप करतो आहोत आपण, तर त्याच्यावर पण काम चालू आहे। तर इम्पॅक्ट त्यापेक्षा 2000 पेक्षा नक्कीच जास्त होईल पुढच्या 3 वर्षात। 100 एकर जमीन लागणार आहे सगळ्या युनिव्हर्सिटीसाठी एक्सपेक्टेशन। हां, युनिव्हर्सिटी तर हे पुढचं पाऊल आहे। आता सध्या आपण जे बोलत आहोत किंवा सध्याचं जे MOU आहे हे आपलं एक सेंटर परडीमध्ये जे आहे तिकडे आपलं एक नवीन सेंटर येत आहे। यानंतर जे पुढच्या 2-3 वर्षामध्ये जे युनिव्हर्सिटी चालू होईल त्याच्यात तर भरपूर क्षमता असेल आणि खूप जास्त काम आपण करू शकतो त्यात।
सर याच्यात विशेष म्हणजे सगळ्या कंपनीज असल्यामुळे आणि त्यांच्याच गरजेनुसार ट्रेनिंग दिलं जाणार असल्यामुळे रोजगाराची जी आहे ती गॅरंटी जास्त नाही. हमी तर नक्कीच जास्त असणार, कारण इंडस्ट्री स्वतः पार्टिसिपेट करताय तुम्ही म्हटल्याप्रमाणे. कोर्सेस काय असतील आणि कोर्सेसच नाही तर ते स्वतः इंटरॅक्ट करतील आपल्या मुलांबरोबर. मुलं जी आहेत, विद्यार्थी आहेत, हे कोर्सेस नंतर ऑन द जॉब ट्रेनिंग करतील आणि त्यांचं प्लेसमेंट्स होईल. आत्ता जर तुम्ही बघितलं तर आत्तापर्यंत मागच्या 10 वर्षाच्या काळामध्ये 75 ते 80% विद्यार्थ्यांना जॉब लागले आहेत आणि त्यांनी आपल्या करिअरची सुरुवात केली आहे. तर त्यापेक्षा तेवढं नाही तर त्यापेक्षा नक्कीच आपण चांगलं काम करू इकडे. विदर्भातील इंडस्ट्री डोळ्यासमोर ठेवून आपण ट्रेन करणार आहोत. अगदी बरोबर. विदर्भात जी आता इंडस्ट्री येणार आहे, येत आहे, हॉस्पिटॅलिटी म्हणजे आता तुम्ही बघितलं तर नवीन नवीन हॉटेल्स येत आहेत. आपल्या ताडोबाच्या बेल्टमध्ये किंवा जंगलांमधले जे रिसॉर्ट्स आहेत त्यांना लागणारं मॅनपॉवर ते डोक्यात ठेवून, तेच समोर ठेवून आपण हॉस्पिटॅलिटी रिलेटेड कोर्सेस चालू केले आहेत. ऑटो सेक्टर, 2 व्हीलर 3 व्हीलरची जशी रिक्वायरमेंट वाढत आहे, सेल्स वाढतोय 2 व्हीलर 3 व्हीलरचा, तर त्याला लागणारा टेक्निशियन त्याचा कोर्सेस आहेत. सोलार, नागपूर तर नंबर 1 आहे असं मी ऐकलं आहे सोलारमध्ये, तर त्यांना पण हजारो टेक्निशियन्स लागतात सोलार इन्स्टॉलेशनसाठी, तर त्याचा कोर्स आहे आपल्याकडे. इलेक्ट्रिशियन्स आणि होम ऑटोमेशन, म्हणजे तुमचा इलेक्ट्रिशियन नुसता वायरिंग नाही करणार तर होम ऑटोमेशन पण करेल. फोनद्वारे आपल्याला सगळ्या लाईटचे, फॅनची, पडद्याची कंट्रोल्स करू शकतो, तर त्याची गरज आहे, तर तो पण कोर्स आपण चालू केला आहे. तर हे विविध कोर्सेस जे आहेत हे इंडस्ट्री आणि ज्या गरजा आहेत ह्या गृहीत धरूनच आपण या कोर्सेसची सुरुवात केली आहे. केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी की पहल से नागपुर में युवाओं के कौशल विकास को नई दिशा मिल रही है. इस एएमयू के माध्यम से आने वाले वर्षों में शहर में रोजगार और आत्मनिर्भरता के अवसर बढ़ने की उम्मीद है. कैमरामैन सचिन के साथ सनी भोंगाडे, शंखनाद न्यूज, नागपुर. क्या आप भी चाहते हैं जटिल रोगों पर विशेष रूप से आयुर्वेदिक उपचार? तो मिलिए 77 वर्षों से आयुर्वेद सेवा में लगी हुई शिवशंकर आयुर्वेदिक एजेंसी. अनुभवी वैद्य डॉक्टर, सभी प्रसिद्ध कंपनियों की दवाइयाँ और सभी प्रकार की जड़ी बूटियों और रोग प्रतिकारक शक्ति बढ़ाने के लिए कई प्रकार की दवाइयाँ प्राप्त करने का एकमात्र विश्वसनीय स्थान. हमारे यहाँ सभी प्रतिष्ठित कंपनियों की दवाइयाँ उपलब्ध है. समय सुबह 10 बजे से रात 9 बजे तक. तो फिर इंतजार किस बात का? महाजन मार्केट के पास, टेम्पल बाजार रोड, सीताबर्डी, नागपुर. 8605245080 9112079000. क्या हुआ बहू? माँ, पाइल्स की बहुत तकलीफ हो रही है. तो तुम गुदरोग सर्जन के पास क्यों नहीं गई? देखो, जैसे हार्ट के लिए हार्ट स्पेशलिस्ट, ब्रेन के लिए ब्रेन स्पेशलिस्ट, तो पाइल्स के लिए पाइल्स स्पेशलिस्ट क्यों नहीं? स्त्री हो या पुरुष, टॉयलेट में तकलीफ केवल पाइल्स ही नहीं, और भी कई प्रकार के गुदरोग तथा कैंसर भी हो सकता है. इसीलिए इसकी प्रत्यक्ष जांच जरूरी है. ठीक है माँ, पर जांच के लिए हम जाएंगे कहाँ? वही काले आयुर्वेदिक पाइल्स हॉस्पिटल में. लेकिन माँ, प्रेगनेंसी में पाइल्स की दवाइयाँ? प्रेगनेंसी में आयुर्वेदिक दवाइयाँ सुरक्षित होती है. जनहित में जारी. काळे आयुर्वेदिक पाइल्स हॉस्पिटल, औषधि चिकित्सा तथा सर्जरी ट्रीटमेंट उपलब्ध. हमारा पता उमरेड रोड, दिघौरी बस स्टॉप के पास, नागपुर. अधिक जानकारी के लिए वेबसाइट पर जाएं kalepileshhospital.com.